पहली चीज जो लड़की ने जीवन में लौट कर की वह थी सारा आटा फर्श पर गिराना। उसने पंखा उठाया और जलने लगी। जब तक पूरा कमरा धूल से भर नहीं गया, फिर उसने एक किताब जलाई और धूल में फेंक दी, सोचते हुए कि कमरे को उड़ा देगी और घुसपैठियों को साथ ले जाएगी। पिछले जीवन में भारी बारिश ने उसके घर की बिजली काट दी थी। अंधेरे में टटोलते हुए उसने बाहर किसी को बिजली की लाइनें ठीक करने का दावा सुना। भरोसा करते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही 2 नकाबपोश अंदर आ गए। एक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती उन्होंने उसे मार दिया। लेकिन हमेशा के लिए मरने की बजाय वह अचानक अपनी डेस्क पर जाग गई। होमवर्क देखते हुए उसने सोचा बस एक बुरा सपना था। तभी उसकी दादी दूध का गिलास लाई और याद दिलाया कि कल की कॉलेज परीक्षा के लिए चीजें तैयार कर ले। उसने गिलास की ओर हाथ बढ़ाया। उसने गलती से उसे गिरा दिया। टुकड़े उठाते हुए उसका हाथ कट गया, जिससे उसे पूर्वाभास हुआ। ठंडक के साथ उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था, वह सच में मर गई थी। वह लौट आई थी। अचानक उसे बाहर खटखटाने की आवाज और लाइन निरीक्षण की पुकार सुनाई दी। पिछली बार की तरह घबराकर वह बाहर दौड़ी, अपनी दादी को दरवाजा खोलने से रोकने की कोशिश में, पर वह देर कर चुकी थी। 2 लुटेरे फिर आए, उसकी दादी को मार दिया और वह अपनी भयानक किस्मत से नहीं बच सकी। फिर पलक झपकाई। वह फिर से अपनी मेज पर उठी। इस बार उसकी 2 यादें। पिछली मौतें साफ थीं। उसने दादी को सब बताना चाहा, लेकिन तभी शिक्षिका का फोन आया। इससे पहले कि वह कुछ कहती, उसने अचानक कहा कि 2 चोर उसके घर आ रहे हैं और विनती की पुलिस को बुलाने को कहा। शिक्षक को लगा कि वह परीक्षा के तनाव में है, लेकिन उसकी आवाज की तात्कालिकता सुनकर उन्होंने फोन काटकर पुलिस को बुलाया। इस बीच उसकी दादी उसी गिलास दूध के साथ आईं जैसे पहले। लड़की ने घबराकर दादी को लुटेरों के बारे में बताया, पर दादी ने विश्वास नहीं किया। बिजली अचानक गायब हो गई, जैसे पिछले जीवन में हुआ करता था। बाहर नकली लाइन चेक की आवाज सुनकर दादी को एहसास हुआ कि पोती सच बोल रही है और पूछा क्या करना चाहिए। लड़की बोली पुलिस आ रही है और दादी को नीचे खींचा। छुपने के लिए बिस्तर। चोर अंदर आए और तलाश करने लगे। हर जगह देखा पर कोई नहीं मिला। मेज पर रखे दूध के गिलास को देखकर एक को समझ आया, वे छुपे थे। वे वह पैसा ले गए जो लेने आए थे। दूसरे से बोला जल्दी करो और निकलो। सोच कर कि वे गए हैं, लड़की बाहर निकली पर पकड़ी गई और मारी गई। और फिर से वह खुद को शुरुआत में पाती है। इस बार उसने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। उसने 911 डायल कर मदद मांगी। उसकी दादी ने फ्रिज धकेला, दरवाजा रोकने को। उसे लगा कि उसने बचने के लिए काफी किया है, लेकिन लुटेरे फिर भी अंदर आ गए। हताशा में वह घुटनों पर गिर गई। उसने दादी को छोड़ने की गुहार लगाई। उसकी दादी ने वादा किया कि वे अपनी सारी धनराशि दे देंगी और पोती के लिए दया की भीख मांगी। फिर भी जब लुटेरों को पैसा मिला, उन्होंने दोनों को मार डाला। और फिर वह जागी। इस बार उसने जानने की ठानी। सच जो भी हो, उसने शांति से दादी से कहा कि बाहर का तूफान शायद बिजली काट देगा और उनसे ऊपर जाकर पड़ोसियों से कुछ मोमबत्तियां लाने को कहा। जब दादी बाहर गईं, तो उसने आटे की हर थैली फर्श पर डाल दी और पाउडर फैलाया, जब तक कि यह कमरे के हर कोने में फैला। इस दुस्वप्न को खत्म कर सच्चाई उजागर करने के लिए वह धूल उड़ाने को तैयार थी।